अच्छा चल रहा है। और फिर हमने यहाँ जो ब्रांच जो डाली है वो भरतपुर संभाग की सेकंड विद्यालय पर इसको बोल सकते हैं। तो सर जैसे आपके स्कूल का नाम, विद्यालय का नाम है ये डे बोर्डिंग स्कूल। तो एक तो बोर्डिंग स्कूल होता है, जी जी आपने जी। देखिए कंप्लीट बोर्डिंग होता है, वहाँ सुबह से शाम तक और रात को ही बच्चा वहीं रहता है, वहीं खाता हाँ पीता हाँ होता हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपका स्कूल है डे बोर्डिंग। तो ये मतलब ये डे बोर्डिंग मतलब नई सोच कैसे? देखो, डे बोर्डिंग को लिए हमने प्लान किया है। मैंने आपको पहले बोला था कि एजुकेशन में हम काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। तो फिर हमने पहले सर्च किया कि आज के समय में लोगों को क्या नया चाहिए। और एक हमने सब थोड़ा नोटिस किया था कि पेरेंट्स के पास एक समय का बहुत अभाव है। आज का बहुत बिजी शेड्यूल है हर व्यक्ति का। तो हमने फिर कई जगह देखा बड़े बड़े शहरों में, और वहाँ उनका फीडबैक लिया। वहाँ के जो मालिक थे संचालक, उनसे मिले। तो हमने उनसे जाना कि सर, डे बोर्डिंग आप संचालित कर रहे हो तो इसकी क्या क्या चीज़ें नई निकल के आती हैं जिससे पेरेंट्स को लाभ होता है। तो फिर वहाँ से हमने सीखा कि यार डे बोर्डिंग हम एक अपने क्षेत्र में जाके चलाएं। तो डे बोर्डिंग में जो चीज़ें पेरेंट्स को जो काम होता है, पेरेंट्स को जो करना चाहिए, मैंने बोला कि पेरेंट्स के पास समय नहीं है, तो उस समय को देखते हुए हमने पेरेंट्स का काम करने का जो जिम्मेदारी है वो संस्था ने खुद ने लिया है। जैसे कि हम बोर्डिंग क्लासेज में बच्चों को एक्स्ट्रा जो हम 4 घंटे निकालते हैं स्कूल के अलावा, वो पूरा पेरेंट्स का ही टाइम हम उनके ऊपर निकालते हैं। जो पेरेंट्स को जो काम करना चाहिए था, घर जाके उसकी ट्यूशन की व्यवस्थाएँ देखना, उसका वर्क चेक करना, तो वो सारा काम यहाँ से विद्यालय करके देता। तो बोर्ड क्लासेस के लिए जैसे 10th क्लास है उसके लिए इसमें क्या बेनिफिट है? देखो, बोर्ड क्लास की सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि उन बच्चों को, जैसे हम स्कूल टाइम चलाते हैं 6 कालांश के बाद बच्चों को घर जाना पड़ता है। फिर उसके कई बच्चियाँ होती हैं जो घर से बाहर नहीं जा सकती। स्कूल तो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से वो भेजती हैं, अपने सुरक्षित आती हैं, सुरक्षित जाती हैं। आज का समय थोड़ा सा आप देख रहे हो इस बात को कि कई चीज़ें कब पता नहीं कब क्या हो जाता है। तो एक छत के नीचे स्कूल मिलता है उनको, और उसके साथ साथ उनको ट्यूशन की जो व्यवस्था होती है, उनको 3 जगह 4 जगह जो भी ट्यूशन करना होता है, वो सारा ट्यूशन व्यवस्था वो बोर्डिंग के साथ ही ऐड रहता है। उसका अलग से चार्जेज नहीं होते, और वही टीचर उनको बोर्डिंग क्लासेस देते हैं। उसको अपन, आपके नज़र में आप ट्यूशन कह सकते हो, लेकिन अपन उसको बोर्डिंग मानते हैं। तो वहाँ बच्चों की डाउट क्लासेज हो जाती हैं। बच्चे का जो होमवर्क होता है वो हम यहीं पूरा कंप्लीट करा के देते हैं। और एक जो समय होता है बच्चे का, जैसे कि 1 बजे यहाँ से छुट्टी हुई, बच्चा 2 बजे घर पहुँचा, तो वो फिर क्या करता है, लगभग 4 से 5 बजे के बीच, 2 से 5 का जो टाइम होता है 6 का, उसमें वो क्या करता है, या तो इधर उधर घूमेगा, या वो घर वालों के साथ बैठेगा। उस समय पढ़ाई नहीं कर सकता है। तो उस समय का हम सदुपयोग कर देते हैं। उस समय का सदुपयोग अगर हम करते हैं तो बच्चा यहाँ से जब 4 बजे निकलता है, बच्चा 5 बजे पहुँचता है, तो घंटे 2 घंटे वो पेरेंट्स के साथ भी रहता है। अपने जो छोटे छोटे उनके साथी होते हैं, दोस्त, उनके साथ रहता है। जैसे उनको पता लगता है कि अब हमारा पढ़ने का समय हो गया, तो फिर से स्टडी के लिए वो बैठ जाता है। तो जैसे सर और बच्चे हैं जो और स्कूलों में पढ़ते हैं, जैसे बच्चा आपके स्कूल में आएगा तो एक नॉर्मल टाइम होता है 7 से 1 बजे तक या 12 बजे तक, 12:30 बजे तक। तो आप उसको 1 से और 4 बजे तक एक्स्ट्रा रख रहे हो, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीडिंग उस बच्चे को मिलती है? क्योंकि बच्चा तो एक बार लंच उसने कर लिया जो नॉर्मली स्कूलों में करते हैं, तो उसके बाद वो बच्चा कुछ, आप कुछ फीडिंग देते हो उसके लिए या? हाँ बिल्कुल, अपने यहाँ अल्पाहार होता है, फ्रूट्स में रहता है, वो रेगुलर चलता है, और वो स्कूल की तरफ से रहता है, उसका चार्ज नहीं होता है, उस स्कूल की तरफ से रहता है। जैसे बच्चे को लगता है कि अब थोड़ा सा एहसास होता है कि मुझे कुछ मिल जाए खाने के लिए, तो उस समय हम एक अल्पाहार कराते हैं। वो फ्रूट्स में वो मौसमी फल अपन चेंज करते रहते हैं, उसको हम देते हैं, जिससे उसको ऐसा बोरिंग महसूस नहीं हो।